साल 2019 लखनऊ के चौक इलाके की एक पुरानी कोठी, राय निवास, जो अब सालों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं वहां कोई दाखिल होता है तो लौटता नहीं, लेकिन 18 साल का आदित्य, जो फोटोग्राफी का शौकीन था, शहर की भूली बिसरी इमारतों पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। दोस्तों ने मना किया, मगर वो कैमरा लेकर एक दिन राय निवास में घुस गया। भीतर सन्नाटा था, दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल की मोटी परत, मगर बीच वाले कमरे में एक चीज चौंकाने वाली थी। टेबल पर रखी एक साफ सुथरी डायरी। उस पर लिखा था, डायरी नंबर 74। पढ़ते ही कहानी शुरू हो चुकी है। बंद करना, अब मौत को न्योता देना है। आदित्य को लगा शायद कोई ट्रिक है, मगर जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। पहला वाक्य था, आदित्य, जब तुम ये पढ़ रहे हो, मैं तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा हूं। उसने झट से पलट कर देखा, कोई नहीं। डायरी में हर पन्ना उसे खुद के बारे में बता रहा था। उसके बचपन की बातें, माँ की मौत, स्कूल के टीचर का नाम, जो बातें सिर्फ वही जानता था। अब डर उसे चाटने लगा था। अचानक अंतिम पन्ने पर लिखा था, राय निवास में हर 13वें साल एक नया पाठक आता है। पिछली बार 2006 में अमन आया था, आज तुम हो। अगर जिंदा निकलना है तो डायरी को वापस टेबल पर रख दो और बिना पीछे देखे बाहर निकल जाओ। आदित्य ने वैसा ही किया। डायरी रखी, आंखें बंद की और धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही गेट पार करने वाला था, उसे किसी ने कंधे पर थपथपाया। उसने मुड़ने से खुद को रोका, पर आवाज आई, एक गलती कर दी तूने। आदित्य ने डर के मारे आंखें खोली। वो अभी भी उसी कमरे में खड़ा था जहां से चला था, और टेबल पर डायरी फिर से खुली थी। ठीक पहले पन्ने पर कहते हैं, अब राय निवास में डायरी नंग 77 तैयार रखी गई है, अगले पाठक के इंतजार में।